हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यू बडी पर। और भाई आज की इस वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं वो आपने आई डोंट थिंक यूट्यूब पे कहीं और समझा होगा अभी तक। सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में। सब्जेक्ट मैपिंग एक ऐसी स्टेप है जब आप ड्यू सी एस एस फेज़ 2 फिल करने जाओगे, जो अगर आप गलत कर देते हो तो आपकी प्रेफरेंस गलत हो जाती है। एंड अगर प्रेफरेंसेस आपने गलत फिल कर दी तो हो सकता है कि आपका रिजेक्शन भी हो जाए। मतलब अगर डायरेक्टली आपको समझाऊं, अगर सब्जेक्ट मैपिंग में गलती हो जाती है तो आप ऐसे कोर्स में अपने आप को एलिजिबल बता देते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एलिजिबल हो ही नहीं। एंड देन आप प्रेफरेंस में भी उस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपने गलत कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर दिया है, देन जब लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी फेज़ 3 के अंदर, उस टाइम पे आपका रिजेक्शन आता है। एंड उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब फेज़ 3 में जब आपका रिजेक्शन आएगा जुलाई के एंड में, उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सब्जेक्ट मैपिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि ये होता क्या है, इसको ठीक कैसे करना होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने जो है ऑफिशियल्स के वीडियोस भी लेके आया हूँ, जो लास्ट ईयर वेबिनार्स वगैरह हुए थे वहाँ से। साथ ही साथ मैं भी खुद आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या है एंड इस प्रोसेस से क्या इम्पैक्ट होता है आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन वाली जो प्रोसेस होती है उसके अंदर। ठीक है। सो ये वीडियो आप तक जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है सुमित कुमार के जरिए। एंड सुमित कुमार यानी मैं ड्यू बडी टीम का हिस्सा हूं। एंड ड्यू बडी इज़ एन स्टार्टअप ऑफिशियली बैक्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उद्मोदय फाउंडेशन। तो हमारी तरफ से जो भी वीडियो आप तक आएंगी वो बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो और बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और लाइक करने की बात तो हम एक बार पहले जान लेते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, उसके बाद लाइक करने की बात पे जाएंगे। ठीक है। सो देखो यार, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है। जब आप सी एस एस फेज़ 2 में जाएंगे प्रेफरेंस फिलिंग में, वो स्टार्ट ही अगर आप स्क्रीनशॉट से देखोगे, सी एस एस के स्क्रीनशॉट से, मैं लास्ट ईयर की वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, तो आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट ही सब्जेक्ट मैपिंग से होती है। एंड अगर आप खुद सोचिए कि जिस चीज़ की नींव ही गलत होगी तो उसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो भी तो गिरेगी ही गिरेगी ना। तो अगर यहाँ पे गलती हो जाती है देन आपकी यहाँ भी गलती होगी एंड आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली आपकी फेज़ 2 के अंदर प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट मैपिंग। उसके बेसिस पे आपकी बनती है कोर्स एलिजिबिलिटी या फिर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। एंड उन कोर्सेज के अंदर से फिर आप अपनी प्रेफरेंस सीट सेलेक्ट करते हैं या फिर प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। अब होता क्या है सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब आप डी का सी एस एस फेज़ 1 भरते हैं वहाँ पे आप अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स डालते हैं। एंड जब डी का सी एस एस फेज़ 2 होता है वो जब आपके सी वी टी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये सी यू ई टी के सब्जेक्ट एक पाइपलाइन जिसको ए पी आई बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेती है अपने पोर्टल के ऊपर। एंड ये सिंस आपने फेज़ 1 में खुद डाले होते हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट्स, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि भाई इनको मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कि अब मैच कर दो। मैच करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया जाता है कि भाई मैथ्स के अगेंस्ट आप ड्रॉप डाउन कर दो, जो सी वी टी में मैथ्स दिया है उसके अगेंस्ट क्लास 12 में कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास। ठीक है। तो अगर आप सी बी एस ई वाले हो या फिर मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में तो मैथ्स के अगेंस्ट मैथ्स ही रहेगा, फिजिक्स के अगेंस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री के अगेंस्ट केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन के अगेंस्ट फिजिकल एजुकेशन, आईपी के अगेंस्ट आईपी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिनका यहाँ पे सी यू ई टी में मैथ्स होगा लेकिन क्लास 12 में कुछ और ही नाम होगा। बिजनेस मैथ्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है अलग नाम। ठीक है। तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट रखा है कि भाई आप अपने हिसाब से क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है अगर उसका 50% सिलेबस सी यू ई टी से मैथ्स खाता है देन आप यहाँ पे मैप कर सकते हो। नहीं खाता है तो हम नहीं मानेंगे कि क्लास 12 में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है क्लास 12 वाले सब्जेक्ट ही सी यू ई टी में आपको देने हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं दिए होंगे क्लास 12 वाले सब्जेक्ट सी यू ई टी में, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। क्योंकि मान लो आपने आई पी दे दिया और आई पी आपने क्लास 12 में पढ़ा ही नहीं है तो आप यहाँ पे मैप नहीं कर पाओगे।
एंड अगर आप गलत मैप कर भी देते हो, अभी जो मैंने बोला, लेट्स से कि किसी बच्चे ने झूठा डाल दिया, क्लास 12th के अंदर मैप कर दिया, देन जब आप लोगों के कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, वो देखेगा यार आपकी आंसर शीट निकाल के या मार्कशीट निकाल करके क्लास 12th वाली, यार इसने तो बोला था मैंने 12वीं में आईपी पढ़ा है, सीयूईटी में भी इसने आईपी मैच कर दिया, लेकिन इसने तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसका एडमिशन रिजेक्ट करो भाई। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। समझ गए आप इस चीज़ को, कि यहाँ पे आप लोग खुद अपने ये सब्जेक्ट्स डालते हो क्लास 12th वाले, ये सीयूईटी के सब्जेक्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी इंपोर्ट करती है और फिर उनको मैच द फॉलोइंग जो है वो कराया जाता है। अब हम जानते हैं या एक वीडियो देखते हैं कुछ लगभग 1 से 1.5 मिनट की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ एडमिशन्स ने खुद बनाई है, इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए। लास्ट ईयर उन्होंने डेमो दिया था, हाँ, लेकिन उससे आगे पहुँचे तो यार उससे पहले प्लीज़ एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं एक पूरा ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल स्लाइड बना रहा हूं, ताकि आप लोगों की मैं बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊं, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिदम के ऊपर भी लेके आ रहा हूं, प्रेफरेंस सीट के एल्गोरिदम पे भी लेके आ रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी से लॉन्च हो तो आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे एल्गोरिदम वर्क करती है। उसके ऊपर भी मैंने कुछ ऑफिशियल्स की वीडियो जो है उनको कट कर करके रेडी करा है। तो एल्गोरिदम लिख दो और लाइक बटन प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास एंथुजियाज्म रहे कि जल्दी से जल्दी लॉन्च कर रही है और वो मैं कर पाऊँ। चलो, अब डीन ऑफ एडमिशन्स ने क्या बताया है भाई आपकी सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड, वो जान लेते हैं। कम हियर एंड नाउ यू कैन डू योर अपडेट मैपिंग, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुए तो मेरी मैपिंग भी बदल गई। ये मैपिंग जो है, अगेन वी वांट टू टेल यू, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये भी आपके रिजेक्शन का पार्ट बन सकता है अगर आपने ठीक से सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या आधार आप बनाएंगे? जो आपने सीयूईटी में सब्जेक्ट लिया था और आपने जो 12th में लिया है वो मैप होना चाहिए। कम से कम 50% सिलेबस सेम होना चाहिए, जो आपने 12th में पढ़ा है और जो आपने सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में लिया है। तो मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, तो हम उम्मीद करें आपने बायोलॉजी का पेपर लिया होगा। तो यहाँ पर आपने जो 12th के मार्क्स भरे वही मैप हो जाएंगे जो आपने भरे थे। तो हिंदी को मैं हिंदी कोर्स से मैप कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स को मैंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ी थी उससे मैप हो गया, मैथमेटिक्स का पेपर मेरा मैथमेटिक्स से मैप हो गया, फिजिकल एजुकेशन पहले से ही मैप था। फिजिक्स देखिए, अब ये हमने जानबूझ के ऐसा लिया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि फिजिक्स मैंने 12th में नहीं पढ़ी थी लेकिन मैंने सीयूईटी में दिया, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा, बिकॉज मेरे 12th के सब्जेक्ट से मैप नहीं कर रहा। अब मेरे 12th के सब्जेक्ट से सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट मैप कर रहे हैं, एक हिंदी को, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन। हो सकता है मैंने जनरल टेस्ट भी लिया होगा, अगर इस बच्चे ने अगर जनरल टेस्ट भी लिया तो जनरल टेस्ट को मैप करने की कोई जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि मैपिंग हो नहीं सकती। इसके बाद करेक्ट मैपिंग के बाद आप आएंगे अपनी डिक्लेरेशन। ये हम सिर्फ आपको ये अगेन बताने के लिए कि आपने सब काम ठीक किए हैं, चेक्स हैं कि आप देख लीजिए। I declare that I have done the correct class 12 subject mapping with the... तो हमने देखा कि कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर आती है। यहाँ के बाद जब आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी या कोर्स एलिजिबिलिटी का आता है, जिसके अंदर आपके बेस्ट 4 बेस्ट 3 जो भी जिस कोर्स के अकॉर्डिंग बनने चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके भाई ऐसे दिखा देती है। कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड साइकोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, ऐसे आप लोग उनको देख पाएंगे। एंड जो अगर आपने एलिजिबिलिटी वहाँ से कंसीडर कर दी या वहाँ से आपने मैप कर दिया, उनके बेसिस पे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी या सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। एंड अगर आप जहाँ पे एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, और रीज़न भी दिया जाएगा कि आप एलिजिबल क्यों नहीं हो। अब अगर आप फिर से समझेंगे 2 स्टेप्स को, सबसे पहले आप खुद मैप करोगे, मैप के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्गोरिदम अपने आप लोगों को बेस्ट 4 बेस्ट 3 अपने एलिजिबल कोर्सेज में दिखाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन का। प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए जो है हमने DUBuddy ऐप के ऊपर एक फ्री टूल दिया हुआ है, जहाँ पे जा करके आप अपनी प्रेफरेंस सीट के मतलब जो कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे पूरी लिस्ट आप लोगों की आ जाएगी कि किस प्रायोरिटी में आपको अपनी प्रेफरेंस सीट में उन कॉलेजेस को रखना चाहिए। तो मिक्सचर करना आपके हाथ में रहेगा, 2 कोर्सेज़ को, 3 कोर्सेज़ को, लेकिन जो कॉलेजेस की सीक्वेंस आपको जिस वे में रखनी चाहिए वो रखने के लिए DUBuddy ऐप पे हमने आपको ऑप्शन दे दिया है। बाकी अब
आपके हाथ में है, थोड़ा सा मिक्सचर आप खुद से कर लें, सीनियर्स से पूछ लें। हम भी ड्यू बढ़िया ऐप पे कुछ एक ऐसा फीचर लेके आएंगे जो कि आप लोगों को सीनियर्स के साथ कनेक्ट करवाने की हेल्प करेगा, ताकि आप अपनी प्रेफरेंस सीट को एक बेहतर तरीके से बना पाएँ। 1-2 दिन में हम लोग उसको भी लॉन्च कर देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस टॉपिक के ऊपर होगी भाई। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।